Hello बच्चों, let's read the question. The question is in the electric field E equals to 3x I cap minus 2y j cap plus 5z k cap. Find the potential difference between the points A and B. और ये points हैं 135 for A and 327 for B. तो हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो देखिए की कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहेगा। हम जानते हैं कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसमें रिलेशन क्या होता है। जो ई होता है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है माइनस डी अपॉन डी आर के बराबर, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट के इस तरह से बराबर होता है। तो यहाँ से अगर मैं डी की वैल्यू निकालूं तो वो क्या हो जाएगी, ई डॉट डी आर हो जाएगी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर हो जाएगी, जिसमें अगर मैं दोनों तरफ क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं इस तरह से, तो ये तो मेरा हो जाएगा v2 माइनस v1 या कोई भी दो पॉइंट जो हैं ba माइनस bb, और यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर के बराबर। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो गिवन है, जो हमें दे रखा है E इक्वल्स टू 3x I कैप 2y j कैप और 5z k कैप, और जिन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है वो दे रखा है 135 A के लिए, तो ये x होगा, ये y होगा, ये z होगा। सिमिलरली B पॉइंट में भी ये x का होगा, ये y का होगा और ये z का होगा। ठीक है, तो अब मैं इंटीग्रेट करती हूँ। dr जो हो जाएगा मेरा वो कितना हो जाएगा, ये मेरे पास x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है और ये z डायरेक्शन है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि x डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो dx है, y डायरेक्शन में जो है वो dy है और z डायरेक्शन में dz है। तो dr की जो वैल्यू है वो मैं क्या लिख सकती हूँ, उसकी वैल्यू मैं लिख सकती हूँ dx I कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। अब हम करते हैं इंटीग्रेशन। तो वी ए माइनस बी बी, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो बी ए माइनस बी बी ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक, ए से बी तक। तो यहाँ पर ए पॉइंट क्या आ जाएंगे 1 3 और 5, और यहाँ पर बी पॉइंट के कंपोनेंट आ जाएंगे 3 2 और 7। यहाँ पर पहले हम लिखेंगे ई कैप जो कितना है 3x I कैप माइनस 2y j कैप प्लस 5z k कैप, और डॉट में हम लिखेंगे dr की वैल्यू जो हमारी कितनी है dx I कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। ठीक है, अब मैं x के साथ x को रखूंगी, y के साथ y को और z के साथ z को रखूंगी। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ कि मेरा जो va माइनस bv जो अब बन जाएगा इंटीग्रेशन x वाले कंपोनेंट्स, इसमें ये x था, y और ये z था। सिमिलरली इसमें ये x था, ये y था और ये z था। तो x के लिए a से b तक क्या हो जाएगा 1 से लेकर 3 तक, ये a का x पॉइंट है, ये b का x पॉइंट है, और ये x वाला है e में 3x और इसका हो जाएगा dx। सिमिलरली y वाले पॉइंट कौन से हो जाएंगे, a में है 3 और b में है 2, और यहाँ पर कितना है माइनस है, माइनस साइन तो हमने बाहर निकाल दिया है, ये 2y हो जाएगा और dy हो जाएगा। फिर प्लस का साइन है तो प्लस z वाले पॉइंट कितने हैं, इसमें 5 है a में और इसमें है 7 b में, और ये हमारे पास हो जाएगा 5z dz। हमने क्या कर दिया, x x के कंपोनेंट एक साथ रख दिए, y के एक साथ रख दिए और z के एक साथ रख दिए हैं। तो अब देखिए ये va माइनस bv जो मेरा आएगा वो कितना आएगा, 3x का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और इसमें 1/3 इसकी लिमिट हो जाएगी, माइनस इसका y का कितना हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2, और लिमिट इसकी हो जाएगी 3 से 2, और प्लस 5 तो बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा z स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर लिमिट कितनी है 5 से 7 तक की। अब हम सबकी क्या लिख देंगे, लिमिट पुट कर देंगे। तो va माइनस bb जो मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पर x की जगह एक बार 3 रखेंगे, पहले हम अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 2, फिर 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बाय 2, और प्लस 5 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन 2। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो बी ए माइनस बी बी की जो वैल्यू आती है वो आती है मेरे पास 77, और ये हो जाएगा वोल्ट। तो ये मेरे पास ए और बी के बीच में क्या आया है, पोटेंशियल डिफरेंस आया है 77 वोल्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल।